नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन दैट व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, फर्स्टली हम वो डिफाइन करेंगे, आफ्टर दैट उसका प्रिंसिपल, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर डिफाइन करेंगे। सो रेक्टिफायर टर्म क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं दैट टर्म इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर को फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे, इसमें वर्ड आया है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम बोलते हैं एसी, which convert alternating current into direct current अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम डायग्राम बनाएं, अल्टरनेटिंग करंट में ये क्या है, चेंज होते रहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में इसकी वैल्यूज क्या है, चेंज होती रहती है। ये है हमारा अल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम। अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट की तो उसमें क्या है, वेव्स इस फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं। सो ये है हमारा अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस वन इज डायरेक्ट करंट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीएन जंक्शन डायोड will heavily conduct in forward bias। इस प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो सिर्फ वर्क करता है फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये वर्क नहीं करता। तो इसका प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इसका प्रिंसिपल किसके बेस पे फैक्ट है कि पीएन जंक्शन डायोड विल हैवीली कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड विल नॉट कंडक्ट इन इट्स रिवर्स बायस। सो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीएन जंक्शन डायोड will heavily doped in forward bias ये क्या है, सिर्फ heavily वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस में, सिर्फ ये क्या करेगा एंड heavily conduct in forward bias and will not work in and will not conduct in reverse bias, इसका प्रिंसिपल इसमें बेस्ड है कि पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये वर्क नहीं करेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। सो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। There are two types of rectifier. First is half wave rectifier and the second
rectifier. So इसमें हमने पहले रेक्टिफायर की डेफिनेशन डिस्कस की, जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में चेंज कर दे, वो हमारी डिवाइस होती है रेक्टिफायर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल. इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीएन जंक्शन डायोड हमेशा वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर. फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर and the second one is full wave rectifier. So now firstly we will discuss about the half wave rectifier. After that we will discuss about the full wave rectifier. So हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में. So firstly we will discuss about the half wave rectifier. Half wave rectifier. Half wave rectifier में क्या होगा? The rectifier which gives output only for positive half cycle. Positive half cycle के लिए जो आउटपुट आए वो हमारा क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर. नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं आएगी, वो हमारा क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. सो द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट ओनली फॉर द रेक्टिफायर which gives output only for which gives output only for output only for positive half cycle, for positive half cycle and not for negative half cycle, and not for negative half cycle, not for negative half cycle is called half wave rectifier, is called half wave rectifier. उसको हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. जो सिर्फ क्या है, आउटपुट आए पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जो आउटपुट आए नेगेटिव में आउटपुट ना आए, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की. ये है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट और ये हमने बना दी प्राइमरी कॉइल्स. दिस वन इज एसी इनपुट और ये हमने क्या है आयरन कोर्स लगाई है. ये क्या है प्राइमरी P1 P2. नेक्स्ट है ये सेकेंडरी कॉइल्स हैं जिसको हम डिनोट करेंगे S1 S2 से. S1 S2. So, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को फर्दर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन. ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड और हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, दैट इज RL. लोड रेजिस्टेंस लगा दिया हमने RL, जिससे हमें आउटपुट प्रोड्यूस होगी. RL here is load resistance.
ट्रांसफॉर्मर की तरह ये एक्ट हो रहा है। अगर ये डायोड हम ना यूज करते तो ये किसकी तरह एक्ट करता, ट्रांसफॉर्मर की तरह। उसमें भी सेम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का यूज होता है, बस उसमें क्या है ये पीएन जंक्शन डायोड नहीं यूज होता। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ये क्या है, हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है विद P1 P2 एंड S1 S2 with P1 P2 and S1 S2 as primary and secondary coils, जिसमें क्या है P1 P2 और S1 S2 क्या है, हमारी सेकेंडरी कॉइल्स है, सेकेंडरी कॉइल्स रिस्पेक्टिवली। और ये जो हम इनपुट दे रहे हैं एसी, ये किसके थ्रू दे रहे हैं, प्राइमरी कॉइल्स के थ्रू। और जो ये हमने डायोड यूज किए ये हमने किसके अक्रॉस किए हैं, सेकेंडरी, और आउटपुट भी हमें सेकेंडरी कॉइल्स के थ्रू मिल रही है। सो एसी इनपुट इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी, एसी इनपुट इज connected across primary, ये जो हमें एसी इनपुट मिल रही है, अल्टरनेटिंग करंट की जो इनपुट मिल रही है, ये क्या है, प्राइमरी कॉइल्स के थ्रू मिल रही है। और जो पीएन जंक्शन डायोड जिससे हमने लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ, ये हमें मिल रहा है सेकेंडरी कॉइल से। सो अ पीएन जंक्शन डायोड विद लोड रेजिस्टेंस, PN junction diode with load resistance RL जो किसके साथ कनेक्ट है हमारा, आर कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी, तो ये हमारी है कंस्ट्रक्शन की। हमने क्या किया, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया जिसमें P1 P2 S1 S2 इसके क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स। एसी इनपुट से क्या है, हम प्राइमरी कॉइल से एसी इनपुट दे रहे हैं। और लोड रेजिस्टेंस सेकेंडरी कॉइल से क्या है, लोड रेजिस्टेंस मींस आउटपुट आ रही है। सो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो अब हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसमें डायग्राम हम सेम यही यूज करेंगे, फर्दर हम इसमें चेंज करेंगे इसकी वर्किंग को। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर हम लें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने कंसीडर किया P1 को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। हमने P1 की वैल्यू नेगेटिव ले ली और P2 की वैल्यू पॉजिटिव ले ली। इससे क्या है, अल्टरनेट हो जाएगा। अगर P1 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है तो S1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और S2 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, during positive half cycle, let us consider P1 to be negative, P1 की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे, P1 to be negative and P2 to be positive and P2 to be positive, और P2 की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। P1 की वैल्यू नेगेटिव होगी और P2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सो ड्यू टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ड्यू टू लेंस लॉ the value of S1 should be positive and the value of S2
नेगेटिव। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, S1 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और S2 की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ S1 विल बी पॉजिटिव, S1 will be positive and the value of S2 will be negative, and the value of S2 will be negative, तो ये डायोड किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस की तरह। हेंस द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड विल गिव आउटपुट। हेंस द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड and will give output तो ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस की तरह कैसे एक्ट कर रहा है, S1 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, इसमें हमने लिया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो इसमें अगर हम इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स बनाएं तो वो कैसे बनेगी हमारी, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स। तो इसमें हम वोल्टेज और क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट ग्राफ बनाएंगे। तो हमने क्या है, इनपुट दी, इसमें हमने डिस्कस किया कि अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल बात करें तो P1 की वैल्यू हमने नेगेटिव ले ली और P2 की वैल्यू पॉजिटिव ले ली। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने अल्टरनेट कर दिया। P1 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो S1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और S2 की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो अब हमने देखा S1 की वैल्यू पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, ये भी क्या है, P जंक्शन, मींस ये एनोड है तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और S2 की वैल्यू नेगेटिव है तो ये हमारा डायोड नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो और नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डायोड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में एक्ट कर रहा है, और उसकी हमारी क्या है, आउटपुट आ रही है हमारे पास। तो ये हमारी क्या है, इसलिए इसको बोला है हमारी, क्योंकि नेगेटिव में क्या हो जाएगी, इसकी आउटपुट रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला कि नेगेटिव में ये वर्क नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही ये वर्क करता है। तो इसकी आउटपुट इनपुट और AC DC में क्या आएगी, ये इसका हाफ वेव रेक्टिफायर, इसलिए बोला क्योंकि इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल की आउटपुट नहीं आती, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की ही हमें आउटपुट प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, इसलिए हमने इसको बोला है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ रही है आउटपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट हमें नहीं आ रही। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। तो ये है हमारा आउटपुट DC और ये है इनपुट AC। इसलिए हमने बोला है कि हमारा क्या है, रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में चेंज कर देता है। तो यही हमने अल्टरनेटिंग करंट से जो इनपुट हमें मिल रही है वो फर्दर क्या है, आउटपुट में चेंज हो गई डायरेक्ट करंट में। तो ये था जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हमारा अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम डिस्कस करें तो क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, लेट अस कंसीडर, अब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या लिया था, P1 की वैल्यू को नेगेटिव लिया था। अब हम
अब क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में। During negative half cycle, the value will be reversed. The value of P1 will be positive and the value of P2 will be negative. और इसी तरह इसके कोरस्पोंडिंग अगर P1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो S1 की वैल्यू नेगेटिव होगी और S2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P1 टू बी पॉजिटिव, P1 टू बी पॉजिटिव, P1 की वैल्यू हमें पॉजिटिव दिखाई देगी और P2 की वैल्यू हमें नेगेटिव, P2 टू बी नेगेटिव। ड्यू टू लेंस लॉ, due to Lenz law, the value of S1 will be negative, the value of S1 will be negative and the value of S2 will be positive and the value of S2 will be, जो वैल्यू S2 की वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। The value of S2 will be positive। तो डायोड हमारा किसकी तरह वर्क करेगा, रिवर्स बायस की तरह, और इसके हमारे पास कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगी। So therefore the diode will be of reverse bias, hence the diode will be work in reverse bias, diode acts as in reverse bias, acts in reverse biased and hence will not give output। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो इसमें हमने कंसीडर किया कि P1 की वैल्यू हमने ले ली पॉजिटिव, वेयर एज द वैल्यू ऑफ P2 विल बी नेगेटिव। तो अल्टरनेट कर दिया हमने, P1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो S1 की वैल्यू नेगेटिव होगी और S2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो हमें पता है ये डायोड हमारा किसकी तरह वर्क करता है, द डायोड वर्क एज अ रिवर्स बायस डायोड। तो इसलिए इसमें क्या है, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर हम फॉरवर्ड बायस में हाफ साइकिल विच गिव्स आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें हमें आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए प्रोड्यूस नहीं होगी आउटपुट। इसलिए इसको बोला गया है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट कोई भी प्रोड्यूस नहीं